तो दोस्तों ये क्लिप है रात का, इन द सेंस 30 सितंबर के रात का, और आज 1 तारीख है तो 9:16 PM का है। क्योंकि मैं कल फिर व्यस्त हो जाऊंगी, मतलब 2 घंटे के बाद। अभी 9:30 बजा है, 1 बजे के 1-2 बजे नहा सुना के मैं फिर चले जाऊंगी मंदिर, क्योंकि मंदिर में बहुत भीड़ रहता है तो मैं रात में ही जाना प्रेफर करती हूँ। तो मैं और कल फिर नमक मैं खाऊंगी तो फिर शरीर काम करेगा नहीं करेगा, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि 2 घंटे लगभग मैं पढ़ाई कर लूँ। और वैसा ही हुआ, मैं देख सकते हैं यहाँ पे 2 घंटे 5 मिनट में पढ़ाई करी हूँ। और अब मैं स्टॉप कर दूँगी पढ़ाई को। स्टॉप पढ़ाई करके मैं भी आपको टाइम दिखाऊंगी कि अभी कितने बज रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 12:30 बज रहे हैं। 12:30 बज के अभी मैं आपको गूगल करके रियल टाइम भी दिखाऊंगी, कि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं मतलब कुछ ऐसा। देख सकते हैं 1 अक्टूबर हो गया ना, 12:30 AM, मतलब 12:30 AM एक। और उसके बाद देख सकते हैं मैं यहाँ नहा के तैयार व्यार हो के, और मैं येलो साड़ी पहनी हूँ, और बाबू लोग भी तैयार होके देख सकते हैं यहाँ पे। और मैं यहाँ पे चल दी मंदिर, और देख सकते हैं अभी तो कितना अच्छा सुंदर सजावट है। लेकिन आप मंदिर में जाइएगा तो देखिएगा, मंदिर का भी मैं क्लिप दिखाऊंगी, वहाँ पे देखिएगा कितना सारा भीड़ है। और यह बेगूसराय की, जहाँ मैं अभी जा रही हूँ खोइछा भरने के लिए, बेगूसराय की बड़ी माता हैं, बड़ी माता रानी। ये मुंगेर से प्रेरित है। देख सकते हैं मुंगेर की बड़ी माता रानी जो हैं उनसे प्रेरित है। और मैं एक चांदी का झांप भी आज चढ़ाई भी थी। तो देख सकते हैं यहाँ माता रानी को हम भगवान से यही प्रार्थना है कि हम सबको सफल बनाए। और देख सकते हैं मैं यहाँ पे पूजा करके माँ का आशीर्वाद जो प्रसाद होता है मुझे वो दे रहे थे, तो मैं वो उसी का इंतज़ार कर रही थी कि प्रसाद मिलेगा। उसके बाद फिर मैं निकलूँगी। और देख सकते हैं अभी मैं सवेरे आ गई थी ना, अभी लगभग 2 से 3 बज रहे होंगे, तो थोड़ा सा लग रहा था कम भी। नहीं तो गाइज मैं अगर 1 आध घंटा लेट और आती ना, तब तो यहाँ बाहर से ही मतलब खोइछा भरना पड़ता। और आई मैं घर में पूजा की, हवन की, और थोड़ा सा नाश्ता करके मैं सुबह खोइछा भर के आई, और वो आप क्लिप में देखे ही होंगे। उसके बाद फिर मैं घर आई, थोड़ा रेस्ट की, फिर थोड़ा सा नाश्ता की, मतलब आप देखेंगे पूरी सब्जी और सलाद खाई। उसके बाद 10 दिन के बाद नमक खाने पे ना, उसके बाद जो हुआ ना तो बता नहीं सकते शरीर में क्या हुआ। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट की। उसके बाद अभी मैं गांव में हूँ। और उसके बाद गांव में आने के बाद मैं फिर से सो गई और रेस्ट की। और मैं पता था कि दिन में मैं बिजी रहूँगी, मतलब बिजी इन द सेंस कि 10 दिन के बाद नमक खाऊंगी तो थोड़ा सा शरीर काम नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं उसका रात में ही थोड़ा देर पढ़ ली थी, जो कि मैं आप ब्लॉग की शुरुआत में ही देखे होंगे। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि रात में ही या फिर किसी टाइम मैं 4 घंटा का जो मेरा रूटीन है, एटलीस्ट अभी त्योहार में 4 घंटे का है, तो 2 घंटे और मैं कंप्लीट करूँगी। लेकिन कब करूँगी नहीं पता, लेकिन करना है, ये है टारगेट। और फिर कल फेस्टिवल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद परसों से फिर 6 घंटे 7 घंटे का पड़ेगा। और हाँ, एक बात और कि ये न्यूज़ 4 अक्टूबर को आंदोलन है, और ये न्यूज़ आ रहा है कि BPSC TRE 4.0 नहीं आएगा। तो मैं एक बात मानती हूँ कि अगर मान के चलिए नहीं भी आता है तो क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या ऑप्शन है? क्या ऑप्शन है? अभी नहीं आएगा, मान के चलते इलेक्शन के बाद आएगा, तो क्या कीजिएगा? पढ़ाई छोड़ दीजिएगा, फिर तो आप जीरो पे आ जाइएगा, जीरो पे आइएगा ना। और ठीक है, माना कि अभी नहीं होगा, मान लेते हैं अगर 2% अगर मान लेते हैं कि नहीं आया अभी 6 महीना, इलेक्शन के बाद आएगा 2026 में, कम से कम आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, तो उसमें आपको ज़्यादा तो नहीं करना पड़ेगा ना। और आप एकदम ही छोड़ दीजिएगा पढ़ाई, तब तो आप जीरो पे फिर आ जाइएगा ना, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इतना 1-1.5 साल से जो मेहनत कर रहे थे जो भी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो पॉजिटिव रखिए, आएगा, कम ही सीट पे आए या जैसे भी आएगा।
और अगर बाय चांस 1% भी अगर अभी नहीं आए, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 7-8 से ही आचार संहिता, अगर चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर देगी तो उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा तब तो नहीं, और 4 से शायद खुलेगा, तो 2 दिन का अगर टाइम, 2 से 3 दिन का अगर टाइम है तो उसमें क्या ही होगा। 4 को अगर आंदोलन होगा, अगर तुरंत में कैसे दे देगा, अगर दे भी देता है, पहले ही जो 25-26 हज़ार सीट बोला, अगर उस पर दे भी देता है तो हम लोग उस तरीके से मेहनत करेंगे, और अगर इलेक्शन के बाद होता है तो वैसे करेंगे। लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है, जो भी हो, जैसा भी सिचुएशन हो, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पढ़ाई छोड़ने का मतलब है शून्य पे आ जाना, और हम लोगों को शून्य पे नहीं आना है, शून्य पे नहीं आना है। हम लोग के हाथ में क्या है, हम लोग कुछ कर सकते हैं, एक बहुत हम लोग आंदोलन कर सकते हैं, आंदोलन करेंगे, ठीक है। देना नहीं देना तो उसके हाथ में है, और ज़्यादा होगा हम लोग वोट में दिखाएंगे। हम लोग के हाथ में बस इतना ही है, हम लोग के हाथ में ये नहीं है कि हम उसमें घुस के, जो शासन है उसमें घुस के और खुद से जाके करेंगे, वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जो कर सकते हैं, पढ़ेंगे, आंदोलन होगा, आंदोलन करेंगे, जो भी होगा, लेकिन करेंगे। ये पढ़ाई नहीं छोड़ना है। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई नहीं छोड़िएगा, कम ही पढ़िएगा लेकिन पढ़ते रहिएगा। तो आई होप कि आपको मेरा बात समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो थोड़ा पीछे से आवाज़ आ रहा होगा, क्योंकि गांव में है तो आदमी 2-4 आदमी 5 आदमी बैठे रहते हैं, तो कुछ आवाज़ आता है, तो सबको इग्नोर कीजिएगा। और मेरे ब्लॉग को आप, तो आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मेरे ब्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिए दोस्तों। और हाँ, जाते जाते फिर से वही बात, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ढेर सारी बातें मोटिवेट करूँगी, खुद भी आप लोगों से भी अच्छे अच्छे कमेंट से, या आप लोगों के लाइक से, आप लोगों के सब्सक्राइब करने से मुझे भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और महानवमी की, दशहरा की महानवमी की ढेरों सारी बधाइयाँ आपको। भगवान माता रानी, महादेव, माँ सरस्वती, सभी देवी देवता हम सबको सफल करें, सबको सफल करें।